हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। राइट, तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि टुडे इज 3 सितंबर और आज हमारा एनडी का एग्जामिनेशन हुआ है, एनडीए सेकंड का। राइट, तो हमारे पास पूरी की पूरी टीम है यहाँ पर चाणक्य डिफेंस ग्रुप की। तो आज हम अपने टीचर से जानेंगे कि जो पेपर का लेवल था, डिफिकल्टी लेवल था, जब पेपर मॉडरेट था या इजी था, वो कैसा पेपर। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास हर्ष सर, राइट, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हर्ष सर से हम जानेंगे कि जो इंग्लिश का लेवल था इस बार एनडी के एग्जामिनेशन में वो कैसा था। हेलो सर। सर, जहाँ तक बात की जाए इंग्लिश का अनएक्सपेक्टेड कुछ पेपर आया था क्योंकि जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है यानी इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट है, एंटोनिम और सिनोनिम का पार्ट है, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। इस बार क्या हुआ था कि जो इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चन थे वो पूछे नहीं गए थे। इसमें एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और स्पॉटिंग द एरर्स जैसे कि एज यूजुअल हमेशा ही आता है, तो उसके 10 क्वेश्चन थे। अनएक्सपेक्टेड क्या था कि जो सीडीएस का जो पैटर्न रहता है, कुछ उस पैटर्न में एनडीए के कुछ क्वेश्चन डाल दिए थे। जैसे कि होमोफोन्स और होमोनिम्स टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, वो एक्चुअली वो सीडीएस में पूछे जाते हैं। बट इस बार उन्होंने जो कुछ कुछ क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे वो होमोफोन्स के और जो होमोनिम्स के, वो एनडीए में पूछे गए थे, जो कि ज़्यादा टफ नहीं थे। एज इट इज़ कॉपी किया गया था सीडीएस में से। और बाकी तो पेपर मॉडरेट टाइप का था, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड था, चेंज किया था। बट ऐसा नहीं कि टफ डाला था, इजी था। और जैसे कि हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट से रिव्यू लिया है, तो स्टूडेंट्स का कहना था कि जैसे कुछ सालों से पैराग्राफ्स नहीं आ रहे थे, तो इस बार उन्हें पैसेज देखने को मिला। राइट, तो जिससे आई थिंक कि बच्चों को हेल्प आउट भी हुआ पेपर को क्रैक करने के लिए। राइट, हाँ, इस बार उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चंस डाले थे। जनरली 2020 के बाद ये क्वेश्चन नहीं डाले जाते हैं एनडीए में, बट इस बार उन्होंने 5 क्वेश्चन डाले थे, जो एक अनएक्सपेक्टेड था। ये था इस बार। सर, जो आपने चाणक्य में के अंदर बच्चों को टीच किया, क्या उसमें से पेपर एक्सपेक्टेड था कि बच्चे कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि हमारा जो रिजल्ट है चाणक्य का वो कैसा रहेगा इस बार? हाँ, इसमें एक्चुअली ये था जैसे कि होमोफोन्स और सिनोनिम्स जैसे कि सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है, बट हमने उसको भी तैयार किया था क्योंकि हमने जो उनका सिनोनिम्स वाला पार्ट है, एंटोनिम्स वाले पार्ट है, यानी जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है, उसमें उसको भी इंक्लूड किया गया था। क्योंकि कई जो वर्ड्स होते हैं वो कई बार वो वर्ड्स पूछ लेते हैं उससे, जैसे प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल में इस बार पूछा गया था। तो ऐसे वर्ड को उनको पहले ही प्रिपेयर कर दिया गया था कि अगर बाई चांस इस टाइप से ना क्वेश्चन आए तो इस टाइप से आए। और होमोफोन्स को और होमोनिम्स की एक लिस्ट हमारे पास है, जिसमें 92 टू 94 हमने एक लिस्ट तैयार की हुई है, और उसमें से ही बार बार मल्टीपल टाइम्स जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये लिस्ट बेसिकली हमने सैनिक के लिए बनाया गया था कि सैनिक में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ये एनडीए सीडीएस को भी दिया गया था ताकि उनकी जो वोकैबुलरी हो और इम्प्रूव हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर योर रिव्यूज। राइट, अब है हमारे पास दिनेश सर, जो बच्चों को बताएंगे कि इस बार जो एनडीए एग्जाम है उसके अंदर ज्योग्राफी का लेवल कैसा रहा। So like for the NDA, the geographic around 15 question आए थे out of 50 questions, that is nearly 30% of the GS paper. And जो आपका ज्योग्राफी का पेपर था वो easy to moderate क्वेश्चन था। यूजुअली आमतौर पे जो हमारे एनडीए में फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटिवली अराउंड 40% वहाँ से आते हैं, फिजिकल से 60 आता है। बट इस टाइम रिलेटिवली इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, फिजिकल से थोड़े कम आए थे, एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी तो सबसे कम आती है। तो लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट था, लाइक बच्चों को नोट्स वगैरह प्रोवाइडेड थे। इफ दे वुड हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नोट्स तो सब्सिक्वेंटली उनका पेपर हो जाना चाहिए। सर, एक्चुअली हमें बच्चों से रिव्यूज मिले थे कि सर ने कुछ वीडियोस भी बनाए थे यूट्यूब के ऊपर, तो वहां से भी क्वेश्चन आए। तो क्या ये बात सही है कि आपने जो वीडियो शूट किया था उसमें से कोई क्वेश्चन आया हो बच्चों के लिए? हाँ सर, मैंने एक वीडियो पर्टिकुलर शूट की थी अबाउट द टाइप ऑफ क्लाउड। तो उसमें मैंने उनको क्वेश्चंस बताया था कि लाइक जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स है उसमें असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर पे एक क्वेश्चन आ सकता है, डिसेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर पे आता है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली लाइक उसी पर्टिकुलर चीज से आया हुआ था। सर, जैसे हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आगे जो अभी अप्रैल के अंदर आने वाला पेपर है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। राइट, तो बच्चों को अभी से कैसे जो है कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए, राइट, कोचिंग उनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक जो बच्चे आगे उसके लिए ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, लाइक ज्योग्राफी इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द जीएस, बिकॉज यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। सो लाइक इसके लिए हमारे पास +1 +2 की एनसीईआरटी होती है। बट अगेन लाइक उसमें आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। लाइक सब्सिक्वेंटली कुछ नोट्स ऑलरेडी लाइक हमारे पास है, तो लाइक आप उनको डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। एंड अगेन लाइक आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, तो आप उस इंडियन एंड फिजिकल को कवर करिए, तो मोस्टली आपका उससे हो जाना चाहिए अलॉन्ग विद दी पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उनका एक अच्छे से उनको पढ़ो, उनको एनालाइज करो, तो आपके काफी हद तक आपको प्रिडिक्शन हो जाता है कि अगली बार पेपर में क्या चीज पूछी जाती है।
थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश सर फॉर योर रिव्यूज, राइट। अब है हमारे पास सुनील सर। सुनील सर हमें बताएंगे कि हिस्ट्री का, पॉलिटी का एंड करंट अफेयर का कैसा पैटर्न रहा एनडीए एग्जामिनेशन सेकंड के अंदर। सर मैं करंट अफेयर से शुरुआत करूंगा। सर करंट अफेयर्स डायरेक्ट क्वेश्चन थे। देर आर 8 to 10 क्वेश्चंस, दोज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट हिस्ट्री इज लाइक 4 to 5 questions are toughest part and other was easiest part, and polity as usual 2 questions are there, but talking about a current affairs में बिल्कुल easy question थे, like सिंगोल, एरोन फिंच कहाँ से हैं, वो बहुत easiest part था हिस्ट्री का, सॉरी करंट अफेयर का। तो इसमें इजी जो हमने बच्चों को कराया था, इवन वो डिस्कस भी हुआ है, इवन हमने कवच का क्वेश्चन डाला था अपनी टेस्ट सीरीज में, वो डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से आया हुआ है, यू कैन चेक। वी हैव आल्सो इशू दैट 50 क्वेश्चन फ्रॉम इन अ वीक, उसमें से भी हमारे 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं जो टेस्ट सीरीज थी, उसमें भी देख सकते हो आप, वहां से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। दैट वाज द इजीएस्ट पार्ट। सर बेसिकली क्या लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे गेट पेपर के अंदर पर्टिकुलरली? सर मुझे लगता है कि गैट का, जहां तक मेरे स्टूडेंट से बात हुई है, दैट वाज कि सबसे अच्छा हमारा गैट का ही पेपर हुआ है, और गैट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू। अभी हमारे पास अभिषेक सर। अभिषेक सर हमें बताएंगे कि मैथमेटिक्स का जो पेपर 1 होता है हमारा वो कैसा रहा है, एंड उसके साथ साथ गैट के अंदर जो साइंस का पार्ट होता है 50 क्वेश्चंस का, वो कैसा रहा बच्चों? देखिए सर, मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे के पास प्रॉपर एक मौका होता है कि वो किन क्वेश्चंस को टारगेट करे, किन को वो छोड़ सकता है। ऑन अ ब्रॉड लेवल अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूँ तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे जो हो सकते थे बच्चों के थ्रू। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं तो कहूँगा सारा पेपर ही आसान है। बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो हो सकते थे, एंड आई हैव सीन सो मेनी क्वेश्चंस जो मैंने खुद बोर्ड पे कराए भी थे और वो पूछे भी गए हैं। तो पेपर का लेवल अगर आप मुझसे पूछोगे, आई विल गिव 8 out of 10। पेपर को इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप नहीं कर सकते, नो डाउट थोड़ा लेंदी था, कैलकुलस को आप थोड़ा आसान भी नहीं कर सकते। एंड इस बार प्रोबेबिलिटी में इट वाज लाइक उन्होंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी और 6 से 7 क्वेश्चन सेम इन्फॉर्मेशन के बेस पे इस बार पूछे गए थे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पेपर कंपैरेटिवली ठीक था, मीडियोकर, मुश्किल भी नहीं कह सकते और इतना आसान भी। अभिषेक सर आप बताएंगे कि थोड़ा जो गैट के अंदर साइंस का पार्ट रहता है, बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, वो पार्ट कैसा रहा? फिजिक्स से शुरू करूंगा। बहुत आसान फिजिक्स पूछी गई थी, बहुत बेसिक लेवल के। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो मतलब इफ़ यू आर इन +2 येट नाउ, तो भी आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते थे। 20 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 12 क्वेश्चन बायोलॉजी से। जो लेवल था वो ओवरऑल थोड़ा ठीक था साइंस में भी। अगर मैं बात करूं, मतलब आप ये समझिए कि आपको एक स्टेटमेंट है, आपको सिर्फ ये जज करना है वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, और उसके आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो बहुत आसान सा काम था। कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आउट ऑफ 52 मैं कहूंगा 40 to 45 क्वेश्चन वाज इजी। अभिषेक सर एक चीज और मेरे माइंड में अभी आया कि आपने बोला कि मैथमेटिक्स भी इजी था, साइंस भी मॉडरेट था, राइट। सुनील सर ने भी बताया कि मॉडरेट पेपर था, राइट। सर ने भी बताया, सर ने भी कि मॉडरेट पेपर था, दिनेश सर ने भी बताया कि बिल्कुल मॉडरेट पेपर है। सो इस तरीके से अगर हम मॉडरेट पेपर की बात कर रहे हैं तो इट मींस कि जो हमारी कट ऑफ है वो भी हाई रहने वाली है, क्या कहना है आपका? थोड़ी तो जाएगी। तो कोई आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हो कि 900 में से कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है? इट इज अबव 400 और बिलो 400? नहीं, अबव 400। सर आपका क्या कहना है कि हमारी क्या रहेगी कट ऑफ, अबव 400 रहेगी या बिलो 400 रहेगी? सर आई थिंक जो पास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है तो दैट शुड बी अराउंड, मतलब अगर मैं सेव करूं तो लाइक 400 प्लस इज सेफ, राइट। तो मतलब कि ओवरऑल हमारे टीचर्स का भी यही व्यू है कि जो हमारी इस बार की कट ऑफ है वो 400 प्लस जाने वाली है, राइट। सो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप चाणक्य डिफेंस ग्रुप को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।